एक बार फिर से विपक्षी लामबंद हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस अगवा है और अगुवाई कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट जेईई परीक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल रही। बैठक में बनर्जी ने नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सभी राज्यों से साथ आने का अनुरोध किया है। मेरा सभी राज्यों से अनुरोध है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। आइए हम साथ में सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवा देते हैं जब तक की स्थिति छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो जाती। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद थे। बच्चों के संक्रमित होने का मुद्दा उद्धव ठाकरे ने उठाया। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने कहा, अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी कि जब स्कूल खोले गए तो लगभग 97,000 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित थे। अगर ऐसी स्थिति यहां आएगी तो हम क्या करेंगे। जी हां, वहीं सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं, ये कहा, क्योंकि ये हमारे लिए एक झटका है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं किया जा रहा है। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे और साथ ही साथ जीएसटी को लेकर कहा। सोनिया गांधी ने 11 अगस्त को वित्त की स्थायी समिति की बैठक में वित्त सचिव ने कहा कि केंद्र वर्तमान वर्ष में जीएसटी के 14% का अनिवार्य भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। वर्चुअल बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी, जब स्कूल खोले गए थे तो लगभग 97,000 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। अगर ऐसी स्थिति यहां आएगी तो कैसे निपटा जाएगा, कैसे संभला जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि सभी राज्यों से वो अनुरोध करती हैं, राज्य सरकारों से अनुरोध करती हैं कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा और सबको सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवा देते हैं जब तक के लिए स्थिति छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक नहीं होती है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक झटका है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं किया जा रहा है। वहीं जीएसटी को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि 11 अगस्त को वित्त की स्थायी समिति की बैठक हुई और वित्त सचिव ने कहा, इस बैठक में केंद्र वर्तमान वर्ष में जीएसटी के 14% का अनिवार्य भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं।